ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सप्तदशः अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधियों को त्याग कर श्रद्धायुक्त होकर पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी निष्ठा या स्थिति क्या है? वे सात्विक अथवा राजसिक या तामसिक क्या हैं? श्री गुरु गौरांग की असीम कृपा से हमने भगवद गीता के 16 अध्यायों को अध्ययन करके उनकी चर्चा को पूर्ण किया है। अब उन्हीं की अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के 17वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम के अंत में योग शब्द है। योग का अर्थ, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसका अर्थ है कि भगवान से अपने संबंध को जोड़ने का साधन, भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। तो यहाँ पे भगवान वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से 3 प्रकार की श्रद्धा जो सात्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक है, इन 3 प्रकार की श्रद्धा को समझ करके किस प्रकार से हम भगवत तत्व को समझ सकते हैं, उनके अंदर अपनी पूर्ण निष्ठा भाव युक्त होकर के कर सकते हैं। इस अध्याय का सारांश श्री गुरुदेव इस प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं कि 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई गई है। मनुष्य संग और पूर्व संस्कार से प्राप्त स्वभाव के अनुरूप ही सात्विक, राजसिक या तामसिक तत्व के प्रति श्रद्धालु होता है। तो हम सब में अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है। यह श्रद्धा भी सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक है और इसी श्रद्धा के अनुसार हम लोग अलग अलग क्रियाएं और धर्म के अनुष्ठानों का पालन करते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार की श्रद्धा कैसे हमारे अंदर उत्पन्न होती है? तो वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार का हमारा संग है, जिस प्रकार के लोगों का हम संग करेंगे, सात्विक लोगों का संग करेंगे तो सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी, राजसिक अथवा तामसिक वृत्ति के लोगों का संग करेंगे तो उसी प्रकार की श्रद्धा भी होगी। परंतु केवल संग ही नहीं, पूर्व संस्कार भी इस विषय में इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व संस्कार अर्थात पिछले जन्मों में जिस प्रकार के कर्म और संग हमने किया है, उसके कारण हमारा कुछ स्वभाव बन जाता है। तो मन के ऊपर ये सब प्रकार के पूर्व जन्मों के संस्कार रहते हैं और इस जन्म में भी पूर्व जन्मों के संस्कारों का हमारे स्वभाव पर बहुत प्रभाव होता है। तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के और साथ ही साथ इस जन्म के संग से हमारी श्रद्धा इन 3 प्रकार की श्रद्धाओं में से एक प्रकार की होती है। आगे लिखते हैं कि शुद्ध हरि भक्तों के संग से जीवों के हृदय में निर्गुणा श्रद्धा उदित होती है। उस अवस्था में वे निर्गुण श्री हरि का भजन करते हैं। ऐसे भक्त ही यथार्थ साधु हैं। तो कह रहे हैं, देखिए हमने पहले भी
चर्चा करी है कि कर्म जो मनुष्य करते हैं वे या तो सात्विक हैं, राजसिक अथवा तामसिक भाव के होते हैं। उसी प्रकार से और ये तीनों प्रकार के कर्म जो हैं वे इस जगत में बांधते हैं, कर्म बंधन में बांधते हैं। भले हम सात्विक भाव से भी कर्म करें, सात्विक कर्म भी करें, वे पुण्य भी जगत में हमें बांधते हैं। इसकी चर्चा हम लोग पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति, जब साधक पूर्ण रूपेण अपने को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है और भक्ति भाव से भगवान को समर्पित करते हुए सब क्रियाएं करता है, तो उस प्रकार उन क्रियाओं का कोई भी सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक फल नहीं होता। तो इस प्रकार के निष्काम कर्म से, भगवत अर्पित कर्म से वे कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो उसी प्रकार से जो श्रद्धा भी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वे संसार बंधन में ही बांधती है। परंतु जब शुद्ध हरि भक्तों का संग होता है तो निर्गुणा श्रद्धा, अर्थात ऐसी श्रद्धा जो इन तीन प्रकार की श्रद्धाओं में से नहीं है, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ऐसी श्रद्धा ही भक्ति राज्य में उस साधक को प्रतिष्ठित करती है। तब वह निर्गुण हरि का भजन करते हैं और ऐसे जो भक्त हैं वे ही वास्तव में साधु हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक वस्तु के विषय में बताया है। अर्जुन पूछते हैं, अच्छा, आसुर सर्ग अर्थात उत्पत्ति के विषय में बताने के बाद उसके उपसंहार में आपने कहा कि जो लोग शास्त्र विधि का उल्लंघन कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होते हैं वे सिद्धि, सुख अथवा परम गति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भगवान ने पिछले अध्याय के 23वें श्लोक में कहा था कि जो व्यक्ति शास्त्रों में वर्णित विधि और नियम एवं निषेधों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं और अपने मन माने ढंग से देवी देवताओं का सृजन करके उनकी पूजा आदि करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ना तो सुख प्राप्त होता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात परम गति प्राप्त होती है। परंतु अब अर्जुन कहते हैं कि देखो, ऐसे लोग भी हैं जो भले शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन करते हैं। क्यों उल्लंघन करते हैं? इसके 3 कारण हो सकते हैं कि या तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, ऐसा अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, कभी सुना ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं। या उन्होंने जो सुना है वह शास्त्र के अनुरूप नहीं है, उन्होंने स्वयं तो पढ़ा नहीं लेकिन सुनी सुनाई बातें, और जिनसे सुना वे भी शास्त्र के ज्ञाता नहीं है, तो शास्त्रों में क्या वास्तव में लिखा है इसका उनको ज्ञान नहीं है। और तीसरा, वे शास्त्र की बात को मानना ही नहीं चाहते। तो ऐसे 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे स्वेच्छाचार करते हैं, परंतु इनमें से कईयों में देखा जाता है कि उनमें फिर भी श्रद्धा है। विशेष करके यदि उन्हें शास्त्रों में वर्णित नियमों का ज्ञान ही नहीं है, तो जिस प्रदेश में रहते हैं या जिस परिवार समाज में उनका जन्म हुआ है, तो वहाँ पे जिस प्रकार की पूजा होती है वे बड़ी श्रद्धा से वह पूजा करते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर स्वेच्छा आचार में प्रवृत्त होते हैं किंतु काम के भोग से रहित तथा श्रद्धा युक्त होकर के, अर्थात उन्हें वास्तव में कोई संसार भोग आदि की इतनी इच्छा नहीं है, साधारण भाव से रहते हैं, जैसे हम लोग विशेष करके गांव आदि में देखते हैं कि उन लोगों को अधिक कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना ही वे अधिक कामुक हैं, और जो पूजा आदि करते हैं ऐसे ऐसे देवी देवताओं का जिनका कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, परंतु फिर भी जो उनके परिवार में पूजा चलती आ रही है पीढ़ियों दर पीढ़ी, और जो भी उनके गांव में कोई मंदिर है किसी देवी या देवता का, भले उसका कोई शास्त्रों में विधान नहीं है, परंतु फिर भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं और तपस्वी हैं, उस देवता के लिए तपस्या भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं। और कुछ लोग हैं जो ज्ञान
भी कुछ रखते हैं, जो कुछ उन्हीं के देवी देवताओं के कुछ ग्रंथ आदि भी पढ़ते हैं, वो ग्रंथ हो सकता है वैदिक ग्रंथ ना हो, और उनके नामों का जाप भी करते हैं, ये सब अनुष्ठान करते हैं। तो अर्जुन का यह प्रश्न है कि ऐसे व्यक्तियों की निष्ठा अर्थात स्थिति क्या है, अर्थात अवलंबन क्या है, आलंबन क्या है, वह सत्व है अथवा रज अथवा तम, यह कृपा पूर्वक बतावें। यह देखिए प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और यह प्रश्न हम कई लोगों के मन में आता है, इसलिए इसका उत्तर समझना बहुत आवश्यक है। श्री गुरुदेव भी टीका में लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मुझे संशय उपस्थित हुआ। क्या संशय? कि आपने गीता के 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान, जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने उस श्लोक में लिखा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं, जिनको कुछ अपनी इंद्रियों पर संयम है और साधन भी करते हैं, जप यज्ञ आदि करते हैं, वे अंततः ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो आपने उस श्लोक में ऐसा लिखा कि श्रद्धावान लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, और पिछले अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर कामना के साथ कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनको सिद्धि सुख या परागति नहीं प्राप्त होती। तो अब प्रश्न यहाँ पे यह है कि यदि श्रद्धा शास्त्र के विपरीत रूप में अनुशीलन हो तो क्या होता है कि श्रद्धा से तो कर रहे हैं, परंतु जो कर रहे हैं वह शास्त्र के विपरीत है, शास्त्र के अनुसार वह क्रिया नहीं है। इस प्रकार के श्रद्धावान लोग ज्ञान योग आदि का फल जो सत्व संशुद्धि है, क्या उसे नहीं प्राप्त करते हैं? उन्हें कुछ फल प्राप्त होता है कि कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे स्पष्ट रूप से बतावें कि जो शास्त्र विधि का परित्याग कर श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, उनकी निष्ठा को क्या सात्विकी कहा जाएगा अथवा राजसी या तामसी? श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी टीका में लिखते हैं कि अर्जुन का यह प्रश्न है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की संसिद्धि अवस्था प्राप्त होती है? क्या उनके लिए यह संभव है कि यथार्थ ज्ञान में स्थित होकर परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाए? जो मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं मानते परंतु श्रद्धा सहित कल्पित ईश्वरों, देवताओं अथवा मनुष्यों को पूजते हैं, क्या वे अपने प्रयास में सफल होते हैं? तो देखिए, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अब हमारे को देंगे, और वह उत्तर क्या है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।